भक्ति मार्ग में वही लोग आना जिनको दुनिया से डर न लगता, क्योंकि ये दुनिया भक्ति के रास्ते पर जीने नहीं देती। इतिहास उठा के पढ़ लो, जितने भगवान के भक्त हुए क्या नहीं किया दुनिया ने उनके साथ। मीरा थी, जहर पिला दिया। कितने कितने कष्ट सहे इन भक्तों ने, कितना कितना सा। हम क्या ही सहते हैं आज के जमाने में, इतना कष्ट, फिर भी दुनिया से डरे नहीं। और खुल के डंके की चोट पे क्या कहा, कभी डर था कि दुनिया हमें तो छोड़ बैठेगी। कभी डर था कि दुनिया हमें तो छोड़ बैठेगी। अरे भैया, रिश्तेदार रिश्ता तोड़ लेंगे हमसे, घर वाले संबंध तोड़ लेंगे हमसे, कोई हमसे बात भी नहीं करेगा, कहाँ जाएंगे हम, ये डर लगता था। भक्ति में जब आए थे तो बड़े घबराते थे। कंठी भी पहनेंगे तो छुपा के पहनेंगे, दिख नहीं जाए। चंदन भी लगाएंगे तो इतना सा कि दिखे भी ना और काम भी बन जाए। लेकिन आज खुद दूर जा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। आज खुद दूर जा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। उन्हें अपना बना बैठे, जो होगा देखा जाएगा। तुम्हें अपना बना बैठे, जो होगा देखा। कभी डर था कि ये दुनिया हमें बदनाम कर देगी, पर अब सभी पर्दा उठा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। पहले बदनामी से डर लगता था, पर मीरा क्या कहती है, मीरा बाई सा का एक पद है, उसमें मीरा ने कहा, राणा जी माने या बदनामी लागे मीठी। बदनामी किसी को मीठी लगती है क्या? पर मीरा कहती है, राणा जी माने फिर जहर मोकलाओ, एक बार से मजा नहीं आया राणा जी, दोबारा भेजो विष, दोबारा भेजो, मैं दोबारा गिरधर का अमृत प्रसाद समझ के पीऊंगी। क्या भक्ति में ताकत रहती होगी भैया, कितनी भक्ति में शक्ति रहती होगी कि इंसान सब डर हटा दे, सब भय टूट जाए, सब बंधन टूट जाए, दुनिया के सामने डट के अकेला खड़ा हो, सारी दुनिया एक तरफ और भगवान का भक्त अकेला एक तरफ। और जब दुनिया से बहुत सारी प्रतिकूलताएं मिलती है ना, विरोध मिलता है, तो भक्त का उत्साह कम नहीं होता, उल्टा बढ़ जाता है, उल्टा बढ़ता है। ये रोकेंगे हम आगे बढ़ेंगे। भगवान खूब प्रतिकूलताएं देते हैं अपने भक्त को, घर छुड़वा देंगे, परिवार छुड़वा देंगे, रिश्तेदार दूर हो जाएंगे, समाज से अलग कर दिए जाओगे। एक आदि कोई होगा जो सहायक बनता है, सहायता देता है। मीराबाई साहब के जीवन में कौन थे? कोई भी नहीं, सब की सब विरोधी थे। हाँ, जब बचपन में थी तो मायके में दूदा साहब थे, मीरा के दादा, जो सहायता करते थे मीरा को। और जब ससुराल पहुंच गई तो वहां कौन मिला? सहायक। कब लोग जानते, वैसे आप सब तो जानते ही होंगे मीराबाई सा का सारा चरित्र। एक ही वहां ससुराल पक्ष में था जो मीरा का
पक्का समर्थक था और वो थे मीरा के पति भोजराज। किसी ने कहा, राणा ने कहा भोजराज से कि तेरी पत्नी किसी और से प्रेम करती है, तुझे लज्जा नहीं आती? ये दिन भर गिरधर की मूर्ति लेके उसके संग संग नाचती रहती है, तुझको शर्म नहीं आती? रोक नहीं सकता तू इसको? डंके की चोट पर नाचती है बाबा जियों के साथ, इसने हमारे कुल खानदान की नाक कटवा के रख दी। किसी परपुरुष से प्यार करती। तब भोजराज ने कहा, पहली बात तो वो परपुरुष नहीं है, वो परम पुरुष है। और दूसरी बात भोजराज कहते हैं कि हे राणा जी, मेरा प्रेम में कंपटीशन एक ऐसे व्यक्ति से है कि अगर मैं उससे जीत गया तो भी मैं जीता और हार गया तो भी मैं जीता। मेरा प्रेम में प्रतिस्पर्धा एक ऐसे पुरुष के साथ है कि उससे हारने में भी मजा है और उससे जीतने में भी मजा है। भगवान प्रतिकूल परिस्थितियां बहुत देते हैं, पर फिर कोई एक साथ देने वाला भी दे देते हैं। रानी रत्नावती, सारा राज्य खिलाफ था, पर रत्नावती की वो दासी, जिसको देख देख करके रत्नावती को प्रेम जागा ठाकुर जी से, उसने सहयोग किया। देखो, भक्ति का रंग तो संग से ही लगता है। ये संक्रामक रोग है भक्ति, संक्रामक रोग है, छूने से फैलती है, संग से फैलती है। तुम भक्तों के संग में रह जाओ कुछ दिन, देखो तुम्हारी बुद्धि भक्तों जैसी काम करने लग जाएगी। कभी डर था कि ये दुनिया हमें तो छोड़ बैठेगी, आज खुद दूर जा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। भगवान की भक्ति हृदय में निडरता पैदा कर देती है। और निडरता क्यों पैदा होती है जी? निडरता इसलिए पैदा होती है क्योंकि यहां जैसलमेर के कोई अच्छे पदाधिकारी हो, आपके रिश्तेदार हो, रिश्तेदार नहीं तो दोस्त हो, मित्र हो, कोई डीआईजी साहब होते हैं, एसपी साहब होते हैं, डीएसपी साहब होते हैं, आपका बढ़िया उनसे उठना बैठना हो। कल को किसी ट्रैफिक वाले ने आपको पकड़ लिया, गाड़ी पकड़ ली, तो क्या करेंगे? अभी हमारे भैया जी जिनके घर रुके, हम गाड़ी में बात कर रहे थे, बोले छोटा सा शहर है हमारा जैसलमेर, यहाँ कोई रूल और उस सब की ज़्यादा आवश्यकता होती नहीं, कोई पकड़ भी ले शीशा नीचे कर दो, चेहरा देख के छोड़ देंगे। तो मैंने बोला ये तो बड़ा बढ़िया है। और अक्सर ये कार्यक्रम भारत में ही होता है। मैं हमेशा कहती हूँ, विदेश में कोई किसी पुलिस वाला किसी को पकड़ ले तो कांच नीचे करते ही सबसे पहले वो अपना ड्राइविंग लाइसेंस निकालेगा, क्योंकि उसे पता वो यही देखेगा। और भारत में कांच नीचे करते ही पुलिस वाले से कहेगा, नेताजी से बात करवाऊं, विधायक जी से बात करवाऊं। तो भैया भारत के लोग तो बड़े महान उस्ताद होते ही है। खैर, पर हम एक बात बता रहे हैं, हम ये नहीं कह रहे आप ऐसा बोलो, नहीं करना चाहिए, गलती करिए तो उसको स्वीकार करो, वहाँ पर ये अपने संबंधों का वो नहीं लगाया करो। पर एक बल रहता है, अगर हमारा किसी से संबंध हो ऐसे व्यक्ति से, तो मन में एक बल रहता है कि भाई कभी कुछ हमारे जीवन में कुछ हुआ गड़बड़ तो ये है ना, बैठे ना, ये संभाल लेंगे। वैसे ही जब ठाकुर जी से संबंध हो जाता है तो हमें ये विश्वास हो जाता है कि ये बैठे ना हमारे पास, ये देखेंगे अपने आप, ये संभालेंगे। और फिर भक्त निडर हो जाता है, फिर भक्त समर्पित हो जाता है। समर्पण का मतलब यही होता है। समर्पण का मतलब अपनी कोई अपनी मांग नहीं होती, अपनी इच्छा नहीं होती। जो बनाओगे बन जाएंगे, जहां रख लोगे रह जाएंगे। भक्त कौन?
बोले जो बनाओगे बन जाएंगे, जहां रख लोगे रह जाएंगे, चाहे नियरे रखो चाहे न्यारे रखो, चाहे पास रखो चाहे दूर रखो, चाहे नियरे रखो चाहे न्यारे रखो, हम तो तेरे ही कहलाएंगे। चाहे सुख में रहें चाहे दुख में रहें, हम तो तेरे ही गुण गाएंगे। कुछ इशारा न दो कुछ सहारा न दो, हे प्रभु कुछ इशारा न दो कुछ सहारा न दो, तो कैसे उलझन को सुलझाएंगे। पर हम करेंगे वही तुमको भाए जो ही, तब ही तो तुम्हारे मन को हम भा पाएंगे। जो कराओगे जो बनाओगे बन जाएंगे, जहां रख लोगे रह जाएंगे। भक्त बनने के लिए शिकायत मुक्त चित्त होना पड़ेगा। जैसे पानी होता है ना, पानी को आप ट्रायंगल शेप में डाल दो तो बर्फ वैसे बन जाएगी, गोल में डाल दो तो गोल जम जाएगी, स्क्वायर में डालो तो स्क्वायर बन जाएगी। भक्त पानी जैसा बहता है। हे प्रभु चाहे दुख में रखो चाहे सुख में रहो, हम तो तेरे ही कहलाएंगे। हर परिस्थिति में वो ईश्वर का होता है, अपने प्रभु का होता है। इसलिए कथा आपको बार बार याद दिलाएगी, आपको कहेगी कि भैया जो भगवान तुम पर इतनी कृपा बचपन से आज तक, जन्म से अब तक करते आए हैं, जन्म से अब तक जिन्होंने तुम्हारा हाथ छोड़ा नहीं, जन्म से अब तक जिन्होंने तुम्हारी उंगली छोड़ी नहीं, 24 घंटे तुम्हारा गर्भ में ध्यान रखा, गर्भ से बाहर ध्यान रख रहे, और तुमने क्या किया?